हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 बुक 1 का सेमेस्टर सेकंड में। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलास्टिसिटी, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के लिए हम क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एंड रिकवर्स एनी चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम। इलास्टिसिटी, देखो नाम से ही पता लग रहा है, आप सबने सुना होगा इलास्टिक एक सब्सटेंस होता है, और इलास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उसको खींचते हो तो वो खिंच जाता है पर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ये टेंडेंसी रखता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप रिगेन करने की, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है, और उसकी बॉडी की इस इलास्टिक प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इलास्टिसिटी। अब ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी के लिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रिजिड बॉडी के बारे में देखो कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, अ बॉडी इन विच द रिलेटिविस्टिक डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी है जिसके बीच के पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते बाय एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और इन रियलिटी कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। मैक्सिमम हमारे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप और साइज़ को चेंज कर सके। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में हमने क्या कहा, अ बॉडी इन विच, एक ऐसी बॉडी इन विच जिसमें कि द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इट्स पार्टिकल, इसके किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, के बीच के डिस्प्लेसमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नाम से ही पता लग रहा है परफेक्टली, एक ऐसी बॉडी जो 100% टेंडेंसी रखती हो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की। तो हमने क्या कहा, अ बॉडी विच रिकवर कम्प्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत और पूरी तरह से कोई ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को गेन कर ले, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। नाम से पता लग रहा है प्लास्टिक, प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा खींचते ही वो टूट जाता है। ठीक है, तो अ बॉडी विच रिटेन कम्प्लीटली देयर एल्टर्ड स्टेट, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको जिस फॉर्म में खींचा जाता है तो वो तुरंत अपनी बॉडी की शेप को डिफॉर्म कर देती है, आर सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक। जैसे कि रबड़ होता है, रबड़ को आप थोड़ा सा खींचोगे वो टूट ही जाएगा, मतलब वो अपनी एल्टर्ड स्टेट में रहने की ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी विल कंसीडर ओनली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक बॉडीज विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल द पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। हमारे इस पूरे चैप्टर में हम ये मान के चलेंगे कि हम जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं उसके अंदर हर एक पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी जो है होमोजीनियस बिहेवियर शो करेगा। होमोजीनियस मतलब हर जगह पर बॉडी के अंदर सेम टाइप के पार्टिकल आप एज्यूम करोगे। आइसोट्रॉपिक मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी हम जो भी बॉडी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन देनी है अबाउट द स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। देखो नॉर्मली तो हम बोल देते हैं कि आप मुझे स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस का एक तरह से हम टेंशन की तरह लेते हैं, और टेंशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो फिजिक्स की टर्म में, टेंशन का मतलब भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब हम क्या लेंगे, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विदाउट कॉजिंग इट टू मूव, जब भी एक फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हो विदाउट कॉजिंग इट टू मूव, उसको आगे बढ़ाने की टेंडेंसी के साथ नहीं आप फोर्स लगा रहे, बट ओनली ब्रिंग्स द चेंज इन शेप और साइज ऑफ बॉडी। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि किसी भी एक स्टैंड के साथ अगर आपने कोई बॉडी अटैच की और फिर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ताकि आप उसकी पोजीशन तो चेंज ना करो पर उसका शेप और साइज जो है वो चेंज कर सको। तो इस तरह से जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हो, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब हम एक फोर्स लगाते हैं विदाउट कॉजिंग इट टू मूव, इसको चलाने की टेंडेंसी नहीं रख रहे, बट ब्रिंग्स द चेंज इन शेप और साइज ऑफ बॉडी, बल्कि क्या करता है वो बॉडी के शेप और साइज में चेंज लाता है। इस तरह से जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्ट्रेन की। स्ट्रेन में हमने क्या कहा, द चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखो, किसी भी बॉडी की जिस भी डायमेंशन में चेंज आएगा उस चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी ने जो डिफॉर्मेशन दिखाया उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमने ऐसा कहा था ना कि किसी रिजिड स्पॉट पे आपने एक बॉडी ली, अब यहाँ पर अगर हम उसके फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक अकॉर्डिंगली आप इस एरिया पर एक फोर्स लगा रहे हो, दैट मीन्स जब भी आप एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो हो सकता है बॉडी जो है वो अपनी लेंथ में गेन कर ले, मतलब बॉडी थोड़ी सी ऐसे इलोंगेट हो जाए। तो जो बॉडी की लेंथ में चेंज आया पर यूनिट इट्स ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, मतलब डेफिनेशन में क्या था, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है या एंगल हो सकता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के डायमेंशन में जो चेंज आता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जो बॉडी की लेंथ में आता है, मतलब बॉडी को इलोंगेट कर दे, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में नाम से पता लग रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एंगल। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक हैवी बुक है, उसका बेस हमने फिक्स कर दिया, ये आपने फेविकोल से टाई किया है, पर जो बुक है उसके आप अपर पोर्शन पर यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगाने से आप देखोगे बॉडी जो है ना कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है बुक आपकी। इसका मतलब एक एंगल में चेंज आया, दिस इज डेल्टा फाई। ओरिजिनल एंगल क्या था, ये जो स्ट्रेट थी 90 डिग्री। ठीक है, तो चेंज इन एंगल पर यूनिट ओरिजिनल एंगल का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपके पास हुक्स लॉ। हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग एक लॉ दिया और उन्होंने अपने लॉ में क्या कहा, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बॉडी में जो चेंज इन डायमेंशन आता है, ठीक है, जो चेंज इन डायमेंशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर फोर्स कितना लगाया। अगर आप थोड़ा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है बॉडी के अंदर बहुत ही कम चेंज आए लेंथ में, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है बॉडी अपने आप को ज़्यादा डिफॉर्म कर ले। फॉर एग्जाम्पल एक इलास्टिक लें, हम उसको थोड़ा सा ही खींचेंगे तो वो थोड़ा सा इलोंगेट हुआ, ठीक है, पर अगर हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इलोंगेट भी कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, और रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जब आप करते हो तो उससे आपको एक कांस्टेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने ऐसे लिखा, हमने कहा स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और फिर हमने कहा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is equal to some constant, and this constant which is the ratio of stress upon strain is called modulus of elasticity या फिर coefficient of elasticity। तो हमने क्या कहा, the strain produced is directly proportional to stress provided the strain is small, and ratio of stress to strain is called modulus of elasticity और coefficient of elasticity। ठीक है, अब साथ में इसी को इलोंगेट किया हमने, स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर हमने क्या कहा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। एक्सटेंशन का मतलब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लोड अप्लाइड मतलब स्ट्रेस के ऊपर, प्रोवाइडेड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, ये मानते हुए कि जो चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन एंगल जो आ रहा है दैट आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो होगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में।